हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का 3rd चैप्टर प्राथमिक सहायक की भूमिका और कार्य। प्राथमिक सहायक वह व्यक्ति होता है जो आपातकालीन स्थिति में जिम्मेदारी लेता है और पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देता है। वह माता पिता, कर्मचारी कोई भी हो सकता है। प्राथमिक सहायक चिकित्सा सुविधा आने तक पीड़ित व्यक्ति को देखभाल देता है, आसपास के मौजूद व्यक्तियों से सहायता लेता है। तो इसमें बताया गया है कि प्राथमिक सहायक चिकित्सक क्या होता है। जो फर्स्ट एड देता है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर ही हो, वो कोई भी हो सकता है। हमारे आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमें फर्स्ट एड दे रहा है, वो प्राथमिक सहायक चिकित्सक होता है। अब हम देखेंगे प्राथमिक सहायक के कार्य। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट है रोगी की जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार देना। सेकंड है चिकित्सा सुविधा मिलने से पहले ज़रूरत पड़ने पर CPR देना। थर्ड है सहायता के लिए पुराना और आपातकालीन नंबर 112 में कॉल कर घटना की सूचना देना। फिर फोर्थ है हमारा ब्लीडिंग होने पर दबाव डालकर और चोटिल भाग को ऊपर उठाकर रखना, ब्लीडिंग को कम करना। पांचवा है हड्डी में गंभीर चोट लगने पर हाथ पैर को स्थिर रखना, स्लिंग और स्प्लिंट का उपयोग करना। स्लिंग और स्प्लिंट का उपयोग हम आपको पहले और सेकंड चैप्टर में बता चुके हैं। सिक्स्थ है अपने पास रखे फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करना, पट्टी करना, सामान्य दवा देना, ORS देना आदि। सेवेंथ है हमारा चिकित्सा सहायक के लिए व्यवस्था करना, रोगी और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना। अब हम देखेंगे बुखार क्या है, उसके कारण, लक्षण और उसके प्राथमिक चिकित्सा को देखेंगे। शरीर का तापमान सामान्य तापमान से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति को बुखार या फीवर कहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान होने की स्थिति को बुखार माना जाता है। बुखार तो हम सबको पता है कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है इसे बुखार की स्थिति कहते हैं। अब देखेंगे हम बुखार का वर्गीकरण। लो फीवर यानी कम बुखार 98.8 फ़ारेनहाइट से 100.8 फ़ारेनहाइट। मॉडरेट फीवर मध्यम बुखार 101 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट। हाई फीवर यानी उच्च बुखार 104 फ़ारेनहाइट से अधिक। अब हम देखेंगे बुखार के कारण। फर्स्ट है बैक्टीरिया और वायरल के संक्रमण के कारण। धूप में, सेकंड है धूप में ज़्यादा समय तक रहने पर। थर्ड है कुछ टीकाकरण के कारण, टिटनेस आदि। फोर्थ है कुछ बीमारियों में जैसे मलेरिया, TB, डेंगू। फिफ्थ है चोट लगने पर घाव के संक्रमण के कारण आदि। ये सब हमारे बुखार के लक्षण हैं, बुखार के कारण हैं। अब हम देखेंगे बुखार के लक्षण। फर्स्ट है त्वचा का गर्म होना। सेकंड है शरीर का तापमान 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना। थर्ड है ठंड लगना, ठंड से कांपना, पसीना आना। फोर्थ है सिर दर्द और अधिक प्यास लगना। सिक्स्थ है नाड़ी दर का अधिक होना। सेवेंथ है शरीर में मांसपेशी जोड़ों में दर्द होना। अब हम देखेंगे बुखार का प्राथमिक उपचार। बुखार की फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट है थर्मामीटर से बुखार की जांच करना। सेकंड है गीले कपड़े से शरीर को पोंछना
ताकि टेम्परेचर डाउन होए। थर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना ताकि पानी की कमी ना होए। और फिर फोर्थ है पैरासीटामोल दवा देना बुखार कम करने के लिए। फिर फिफ्थ है रूम का तापमान को ठंडा रखना, कूलर पंखा का उपयोग करना। ये हम गर्मी में ही करें, सर्दियों में ना करें। सिक्स्थ है अतिरिक्त कपड़ों को निकाल कर रखना, आरामदायक कपड़े पहनाना, यानी कि पेशेंट को इजी रखना है। अब देखेंगे हम शरीर के तापमान लेने के 5 चरणों को देखेंगे, कैसे शरीर का तापमान लिया जाता है। तो पहला चरण है तैयारी। सबसे पहले डिजिटल थर्मामीटर के टिप को साफ करेंगे। इसे रुई और अल्कोहल से साफ किया जाता है जिससे उसमें उपस्थित रोगाणु खत्म हो सकें। सेकंड चरण है स्विच ऑन करना। डिजिटल थर्मामीटर काम कर रहा है या नहीं इसकी जांच करना। पावर बटन को दबाने पर स्क्रीन में 0 दिखाई देगा। अगर बटन दबाने पर भी थर्मामीटर ऑन नहीं होता तो बैटरी को बदलना चाहिए। थर्ड चरण है स्थिति या पोजीशन। मौखिक विधि रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझाना, उसे उचित निर्देश देना, मुंह में जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखने और उसे होंठ और जीभ के सहायता से दबाकर रखने के लिए बोलेंगे। बगल विधि, इसमें थर्मामीटर टिप को बगल में दबाकर रखने के लिए निर्देश देंगे। फोर्थ चरण है तापमान लेना। पावर बटन दबाने के बाद स्क्रीन में अंक दिखाई देंगे, पर मुंह या बगल में कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक दबाने पर यह रखने पर बीप बीप की आवाज़ आने पर थर्मामीटर को निकालेंगे और उसमें जो परिणाम आया है उसे पढ़कर नोट कर लेंगे। फिफ्थ चरण है वापस रखना। थर्मामीटर के उपयोग करने के बाद उसे बंद करके थर्मामीटर के टिप को पानी अल्कोहल से साफ करके रुई से पोंछना चाहिए। थर्मामीटर को कवर में बंद करके सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अब हम देखेंगे लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक क्या है, उसके कारण, लक्षण और उसके प्राथमिक उपचार क्या क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। हीट स्ट्रोक अधिक तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है। इसमें तत्काल इलाज की ज़रूरत होती है। ये पानी की कमी और तापमान नियंत्रण प्रणाली के विफलताओं के कारण होता है। यानी कि अगर हम जैसे कि हम धूप में हैं और हमने पानी नहीं पिया है और बॉडी हीट बढ़ती जा रही है तो उस वजह से हीट स्ट्रोक होता है। इसमें शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। अब इसके कारण देखेंगे। फर्स्ट है अधिक तापमान में अधिक समय तक रहने पर। सेकंड है तापमान नियंत्रण प्रणाली का विफलता के कारण। अब हम देखेंगे इसके लक्षण। फर्स्ट है शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट से अधिक होना। सेकंड है सिर दर्द होना। थर्ड है चक्कर आना, बेहोश होना। फोर्थ है नाड़ी दर का तेज़ होना। फिफ्थ है गर्मी के बाद पसीना ना आना। सिक्स्थ है लाल गर्म और सूखी त्वचा। सेवेंथ है मांसपेशियों में ऐंठन, पानी की कमी। आठवां है उल्टी होना। नाइन्थ है कमज़ोरी। 10th है व्यवहार में बदलाव आना। अब हम इसके प्राथमिक उपचार देखेंगे। फर्स्ट है लू लगने पर पहला उद्देश्य रोगी के शरीर के तापमान को कम करना होना चाहिए। सेकंड है
रोगी को छायादार स्थान पर लेकर जाना। थर्ड है रूम का तापमान ठंडा रखना, एसी कूलर या का उपयोग करना। फोर्थ है चिकित्सा सहायता के लिए 112 नंबर में कॉल करना, सूचना देना। फिफ्थ है गीले कपड़े से रोगी को पोंछना या ठंडे पानी का छिड़काव करना। सिक्स्थ है सिर में गीला कपड़ा या टॉवल रखना। सेवेंथ है अगर वह होश में है तो उसे ठंडा पानी पिलाना। एट्थ है बगल जांघ में बर्फ़ भी रख सकते हैं। नाइन्थ है जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना। अब हम देखेंगे अस्थमा क्या है, उसके कारण, लक्षण और प्राथमिक उपचार देखेंगे। फर्स्ट है अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जो श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। सेकंड है सांस की नली में सूजन और सिकुड़न की स्थिति है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई आती है। इसके कारण देख लेंगे। फर्स्ट है वायु प्रदूषण, सेकंड है सर्दी फ्लू संक्रमण, थर्ड है धूम्रपान सिगरेट पीना, फोर्थ है दवाई के दुष्प्रभाव के कारण, फिफ्थ है भावनात्मक तनाव, सिक्स्थ है आनुवंशिकी, सेवेंथ है सांस नली में संक्रमण। अब हम देखेंगे इसके लक्षण। पहला है सांस लेने में तकलीफ, सेकंड है छाती में जकड़न या दर्द, थर्ड है सांस लेने में कठिनाई के कारण नींद आने में परेशानी, फोर्थ है गला का घरघर करना, फिफ्थ है गले में बलगम आना, सिक्स्थ है सर्दी खांसी, सेवेंथ है बात करने में तकलीफ होना। अब इसके प्राथमिक उपचार देख लेंगे हम। फर्स्ट है रोगी को सीधा बैठाकर रखेंगे जिससे सांस लेने में आसानी हो। सेकंड है रोगी को ब्रोंकोडायलेटर दवा देंगे। थर्ड है इस दवा को इन्हेलर पंप के माध्यम से दिया जाता है, इसे देने में रोगी की मदद करें। यह दवा श्वसन मार्ग को फैला देता है जिससे रोगी को सांस लेने में आसानी होती है। अब हम देखेंगे खाद्य जनित रोग क्या है, उसके लक्षण और प्राथमिक उपचार क्या हैं। खाद्य जनित रोग दूषित पानी और भोजन के खाने से होता है। दूषित भोजन का सबसे आम कारण बैक्टीरिया होता है। अब इसके लक्षण देख लेंगे हम। दस्त, उल्टी, पेट दर्द, पेट में ऐंठन, बुखार, निर्जलीकरण। हम इसके प्राथमिक उपचार हैं। पहला है गंभीर मामलों में रोगी को जल्द से जल्द तुरंत अस्पताल लेके जाना। सेकंड है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का हल्के गर्म पानी के साथ घोल बनाकर देना। थर्ड है ORS घोल बनाने की विधि। अगर हमारे पास ORS घोल घर में उपलब्ध नहीं है तो हम घर के सामान से कैसे बनाएं। 1 लीटर स्वच्छ जल, 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, चीनी और नमक घुलने तक मिश्रण को हिलाएं। और अगर घर में अगर नींबू है तो हम उसमें 1-2 बूंद नींबू भी डाल सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।